अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। आज हम अर्तुग़रुल गाज़ी की क़िस्त 40 का मुकम्मल और तफसीली खुलासा लेकर हाजिर हुए हैं। पिछली क़िस्त के आखिर में हमने देखा कि का कबीले पर एक नई आजमाइश ने सर उठाया था। इसी मकाम से आज की कहानी का आगाज़ होता है। का कबीले में सुबह की रोशनी के साथ ही अजीब सी बेचैनी फैल जाती है। खेमों के बीच खामोशी ऐसी के जैसे हुआ ने भी सांस रोक ली हो। चेहरे उतरे हुए, बहादुरी के बावजूद खौफ साफ झलक रहा है। हर तरफ सिर्फ एक सवाल गूंज रहा है, अब क्या होने वाला है? अर्तुग़रुल अपने सरदार खेमे से बाहर निकलते हैं तो मुजाहिदीन उनके गिर्द जमा हो जाते हैं। अर्तुग़रुल के चेहरे पर वही अज़्म है जो हर नया तूफान देखकर और मजबूत हो जाता है। जैसे ही वो सबको जमा करते हैं, सबकी नजरें बस उन पर जिमी रहती हैं। वो ऐलान करते हैं, हमारी मुश्किलात बढ़ रही हैं, लेकिन हमारा ईमान इससे भी ज्यादा मजबूत है। दुश्मन करीब है और ये वक्त है कि हम अपनी सफ़ें दुरुस्त करें। ये सुनकर बहादुरान के अंदर खौफ के बजाय आग भड़क उठती है। हर सिपाही हथियारों को चेक करता है, हर माँ अपने बेटे के सर पर हाथ फेरती है, हर बूढ़ा दुआ में मसरूफ हो जाता है। का कबीला एक बार फिर जंग के दहाने पर है, और इस बार दुश्मन पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जहां हलीमा सुल्तान सोचों में गुम नजर आती हैं, वो जानती हैं कि अर्तुग़रुल की राह हमेशा आजमाइशों से भरपूर रही है, लेकिन आज का दिन कुछ मुख्तलिफ महसूस हो रहा है। वो चूल्हे के पास बैठी पानी गर्म करती हैं, मगर उनका दिल कहीं और होता है। हर थोड़ी देर बाद वो खेमे के पर्दे की तरफ देखती हैं, जैसे इंतजार हो कि अर्तुग़रुल अंदर आकर उन्हें दिलासा देंगे। लेकिन अर्तुग़रुल जंग की तैयारियों में मसरूफ हैं। बच्चों के कदमों की आवाज आती है तो वो मुस्करा देती हैं, मगर आंखों की गहराई में छुपे खौफ साफ देखे जा सकते हैं। वो दिल ही दिल में दुआ करती हैं, अल्लाह इस कौम के मुहाफिज की हिफाजत फरमा, अर्तुग़रुल को हर लोहे के वार से महफूज रख। दूसरी तरफ सिलजान खातून खेमे में दाखिल होती हैं और हलीमा के पास बैठकर कहती हैं, ये वक्त कमजोरी का नहीं, मजबूती का है। हमें अपने सरदारों को मजबूत रखने के लिए खुद को मजबूत रखना होगा। ये अल्फाज हलीमा के दिल में उतर जाते हैं। वो उठती हैं, अपने चेहरे से परेशानी झाड़ती हैं और बच्चों को सीने से लगाकर कहती हैं, तुम्हारे बाप पूरी उम्मत के लिए लड़ते हैं, हमें भी उनका साथ अपने हौसले से देना होगा। यूं हलीमा की खामोश फिक्र एक मजबूत अज़्म में बदल जाती है। खेमे के अंदर फिजा बज़ाहिर पुरसुकून थी, मगर हर शख्स के चेहरे पर छपी हुई घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जब सिलजान खातून ने कागज पर फैली दुश्मन की तहरीर अर्तुग़रुल के हाथ में रखी थी, इस लम्हे से कबीले में एक अजीब सी चुप मुसल्लत हो गई थी। अर्तुग़रुल ने इस तहरीर को कई बार पढ़ा। अल्फाज सिर्फ धमकी नहीं थे, बल्कि एक पैगाम, एक ऐलान जंग, एक खुला चैलेंज। ये सिर्फ हमला नहीं करेंगे, ये हमें अंदर से तोड़ने की कोशिश करेंगे। अर्तुग़रुल की आवाज खुरदरी थी, जैसे मुस्तकबिल की सख्ती पहले से महसूस कर रहा हो। कमांडर्स एक एक करके अपनी राय देने लगे। बामिसी ने दांत भयंचे, आज नहीं तो कल हमें उनके मुकाबिल आना ही पड़ेगा। दुश्मन बुज़दिल हो या ताकतवर, हम पीछे हटने वालों में से नहीं। दुईगान बे ने सर झुकाकर कहा, लेकिन अगर कबीले के अंदर कोई गद्दार है तो बाहर के हमलों का मुकाबला करना और भी मुश्किल हो जाएगा। यही वो लम्हा था जब अर्तुग़रुल की नज़र अचानक कोने में खड़ी किसी बेनाम सी फिक्र में डूबी हुई हामा खातून पर पड़ी। वो चुप थी, लेकिन उनकी आंखें सबसे ज्यादा परेशान थीं। वो जानती थी कि दुश्मन से जंग आसान है, मगर अंदर के दागे, अंदर के जख्म, वो कभी आसान नहीं होते। अर्तुग़रुल ने सबको बैठने का इशारा दिया। हम दुश्मन का जवाब दुश्मन की ज़ुबान में देंगे, ताकत से, लेकिन इससे पहले कबीले को अंदर से मजबूत करना होगा। आज रात सब कमांडर्स मेरे खेमे में जमा हों, हम कोई भी कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तमाम सरदार सर हिलाकर बाहर निकल गए, मगर जानते थे कि आज अर्तुग़रुल उनसे सिर्फ मशवरा नहीं लेगा, बल्कि उनका इम्तिहान भी लेगा। रात गहरी होने लगी थी।
और इस रात में कबीले के मुस्तकबिल के फैसले होने थे। चांदनी रात ने मैदान को रोशन किया हुआ था। तभी पहरेदारों ने एक अजनबी को कबीले के करीब आते देखा। वो जख्मी था, कपड़े फटे हुए और सांस तेज चल रहा था। मैं दुश्मन नहीं, मैं पैगाम लाया हूं, उसने कमजोर आवाज में कहा। आसी फौरन अर्तुगरुल के पास ले जाया गया। अर्तुगरुल ने सख्त नजरों से उसे देखा। कौन हो तुम? बोलते क्यों नहीं? वो लड़का घुटनों के गिरा। मैं उनके कबीले का जंगजू हूं जिन्होंने आप पर हमले की तैयारी की है। मगर मैं उनके जुल्म से तंग आकर भाग आया हूं। अगर आप मेरी जान बख्श दे तो मैं सब बता दूंगा। अर्तुगरुल ने बामिसी को इशारा किया कि उसे पानी दिया जाए। चंद लम्हे बाद वो लड़का बोला, वो आज रात आपके कबीले के बाहर छुपे हुए हैं। इनके पास छापा मार दस्ते हैं जो अंधेरे में हमला करेंगे। मगर असल खतरा बाहर नहीं है बल्कि अंदर है। अर्तुगरुल की नजरें एक लम्हे को साकित हो गई। अंदर? हाँ, आपके बहुत करीब कोई ऐसा है जो दुश्मन को सारी खबरें पहुंचा रहा है। ये सुनकर खैमे में बैठे सरदार एक दूसरे को देखने लगे। शक, खौफ और गुस्सा सब मिलकर एक तूफान सा बन गए थे। अर्तुगरुल ने गहरी सांस ली। ये बात साबित करके दिखाओ, वरना तुम भी दुश्मन समझे जाओगे। वो लड़का कांपते हुए बोला, मैं दुश्मन के निशान, इनकी जगह, इनका रास्ता सब बता दूंगा। लेकिन अगर मैंने कुछ गलत कहा तो आप मुझे वहीं दफन कर देना जहां खड़ा हूं। अर्तुगरुल ने सर हिलाया। बात खत्म नहीं हुई। अब ये खेल हमारे हाथ में होगा। दुश्मन के नहीं। कबीले में रात के वक्त गहरी खामोशी थी, मगर इस खामोशी के पीछे बेशुमार साए हरकत कर रहे थे। हर खेमे में बातें हो रही थी। गद्दार कौन है? किस पर शक किया जाए? क्या वाकई दुश्मन अंदर तक पहुंच चुका है? अर्तुगरुल ने अपने खास सिपाहियों को बुलाया और कहा, आज रात कबीले का हर दरवाजा, हर खेमा, हर राहदार छूटिए की निगरानी होगी। किसी को अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। जो भी जरा सा मशकूक नजर आए फौरन मुझे इत्तला की जाए। फिर उसने अपने सरदारों को एक दायरे में बिठाया। हम एक खानदान हैं। अगर अंदर कोई जहर घुल रहा है तो उसे पाक करना हमारा फर्ज है। लेकिन किसी पर गलत इल्जाम लगाना भी इतना ही बड़ा जुल्म है। इसलिए आज हम सब अपनी अपनी वफादारी की गवाही देने के लिए तैयार रहे। इसने हर सरदार से सवालात शुरू किए कि वो कहाँ था, कौन से मिला, क्या मशकूक देखा। बामिसी ने एकदम कहा, अर्तुगरुल भाई, अगर दुश्मन का खुफिया एलची सच कह रहा है तो गद्दार कोई ऐसा होगा जो हमेशा हमारे साथ रहा है, शायद बहुत करीब। ये सुनते ही माहौल और भी भारी हो गया। सिर्फ एक शख्स खामोश बैठा था, दुएगानबे। इसकी नजरें झुकी हुई थीं और वो किसी अंदरूनी कश्मकश में लगा था। अर्तुगरुल ने इसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ कहना चाहते हो? दुएगानबे ने आह भरी। मैंने कुछ देखा है, मगर मैं यकीन नहीं कर सकता था। अगर मेरी बात गलत हुई तो मैं कबीले का सबसे बड़ा मुजरिम बन जाऊंगा, मगर अगर सही हुई तो हम सब खतरे में हैं। अर्तुगरुल ने गहरी नजर से उसे देखा। सच से कभी डरो मत, दुएगान। आज तुम्हारी जुबान कबीले को बचा सकती है, अतबा भी कर सकती है। ये बातें कबीले की बुनियादों में लर्जा डालने के लिए काफी थी। रात आधी बीत चुकी थी। कबीले के बाहर जंगल में हल्की हल्की आहटें सुनाई दे रही थीं। तहलका मचा देने वाली हुआ चल रही थी। इसी हुआ में दुश्मन के घोड़ों की धीमी टापी भी गूंजने लगी। पहरेदारों ने फौरन इशारा किया, कोई आ रहा है। अर्तुगरुल ने कमान संभाली और कहा, सब तैयार हो जाओ, कोई भी खौफजदा ना हो। दुश्मन की ये चाल हमारी आखिरी जीत का आगाज होगी। दुश्मन के सिपाही झाड़ियों से निकलते हुए दिखाई दिए। इनके लिबास सियाह, आंखों में दरिंदगी और हाथों में लंबे खंजर थे। ये वही छापामार थे जिनका जिक्र खुफिया एलची ने किया था। धड़ाम।
एक भाला अलिफाता हुआ अर्तुगरुल के कदमों के पास आ गिरा। दुश्मन ने हमला शुरू कर दिया था। अर्तुगरुल ने ललकार कर कहा, कायो, अपनी सरजमीन की हिफाजत करो, आज कोई पीछे न हटे। बामिसी ने पहली सफ में तलवार चलाए। तुरगत ने तेज गोली की तरह दुश्मन की सफों में घुसकर हमले किए। दुश्मन को उम्मीद नहीं थी कि कायस कदर तैयार होंगे। वो बौखला गए, मगर यह सिर्फ आगाज था। असल दुश्मन अभी सामने नहीं आया था। जंग जारी थी, मगर अचानक अर्तुगरुल को एक झटका लगा। दुश्मन उसी समत से हमला कर रहा था जिस समत में कबीले की सबसे कमजोर जगह थी, लेकिन वो जगह सिर्फ चंद खास लोगों के इल्म में थी। ये बात दुश्मन को कैसे पता चली? इस सवाल ने अर्तुगरुल के अंदर आग लगा दी। इसी दौरान खुफिया एलची दौड़ता हुआ आया। अर्तुगरुल साहिब, आपने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। दुश्मन ने वही रास्ता चाना जो आपने बताया था कि सिर्फ अंदर वालों को मालूम था। वो लोग आपको मुकम्मल घेरने के चक्कर में हैं। अर्तुगरुल ने भनवे चढ़ाए। इसका मतलब गद्दार जरूर उन्हीं में है जिन पर मैं एतमाद करता हूं। फिर उसने अपने खास सिपाही गोंदोज को कहा, इस हमले की समत पर नजर रखो। अगर तुम्हें कोई मशकूक हरकत दिखाई दे, फौरन उसे पकड़ लेना। गोंदोज ने सर हिलाया, हुक्म सर आंखों पर भाई। इसी लम्हे कबीले के एक गोशे में एक साए को गीदड़ की तरह भागते देखा गया। साए ने खेमों के दरमियान किसी को इशारा किया और फिर अचानक गायब हो गया। ये गद्दारी की पहली खुली निशानी थी। सुबह की पहली किरणें नमूदार हो रही थी, मगर जंग अभी भी जारी थी। अर्तुगरुल ने घोड़े पर सवार होकर दुश्मन के बीचों बीच हमला किया। इसकी ललकार ने मैदान को दहला दिया। ये का की सरजमीन है, यहाँ दुश्मन के कदम नहीं पड़ सकते। दुश्मन के कई सिपाही पीछे हटने लगे। उनके सरदार ने चीख कर कहा, अर्तुगरुल को पकड़ो, वही हमारी जीत के रास्ते में खड़ा है। अर्तुगरुल ने एक वार में दुश्मन के 3 सिपाहियों को नीचे गिराया, फिर घोड़े को मोड़कर बोला, अगर तुम जीत चाहते हो तो पहले मेरा दिल काट के गुजरो। बामिसी और तुरगत ने भी बेमिसाल बहादुरी दिखाई। दुश्मन का लश्कर बखर चुका था, लेकिन अर्तुगरुल जानता था, ये जीत नहीं है। दुश्मन की असल चाल अभी बाकी है। उसने जंग रोकने का हुक्म दिया और सिपाहियों को जमा किया। कबीले में वापस पहुंचते ही अर्तुगरुल ने हर सरदार को बुलाया। जंग जीती नहीं जाती जब तक दुश्मन के अंदर छुपे जहर को खत्म न किया जाए। आज उसी जहर का चेहरा सामने आएगा। दुगानबे ने आगे बढ़कर कहा, अर्तुगरुल भाई, मैंने कल रात किसी को दुश्मन के निशान वाले कागज के साथ देखा था, लेकिन मैंने सोचा शायद वो गलत फहमी हो, मगर अब समझ आ रहा है कि वही शख्स दुश्मन को खबरें देता है। अर्तुगरुल ने पूछा, कौन था वो? दुगान ने हिचकिचाते हुए कहा, वो कमांडर गारलुक था। खेमे में सन्नाटा छा गया। गारलुक फौरन बोला, झूठ, मैं कबीले का वफादार सिपाही हूं। अर्तुगरुल ने सख्त लहजे में कहा, अगर तुम बेगुनाह हो तो सच साबित करो, वरना अंजाम तुम जानते हो। गारलुक का चेहरा अचानक जर्द पड़ गया। अर्तुगरुल ने गारलुक के खेमे की तलाशी का हुक्म दे दिया। चंद ही लम्हों में सिपाही भागते हुए आए। अर्तुगरुल साहिब, हमें दुश्मन के नक्शे, निशान और खुफिया अलामात मिली हैं। पूरा खेमा गूंज उठा। गारलुक के कदमों में ताकत न रही। अर्तुगरुल ने कहा, गद्दारी की एक ही सजा है, और वो आज ही पूरी होगी। गारलुक चीख कर बोला, मैंने ऐसा तब किया जब मुझे लगा कि आप हमें तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। अर्तुगरुल ने तलवार खींचते हुए कहा, कबीले की हिफाजत कभी मशकूक दिल से नहीं होती। तुमने अपनी चाल से दुश्मन को तो ताकत दी, मगर हमें और मजबूत कर दिया। गद्दार की सजा पूरी की गई। कबीले ने सिक का सांस लिया, मगर अर्तुगरुल ने दूर आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ये तो सिर्फ आगाज है, असल तूफान अभी बाकी है।